जय श्री कृष्ण। हम गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक पर हैं और इस श्लोक के अंदर दुर्योधन ने एक बात कही। वो बात क्या थी? उन्होंने कहा कि जो हमारी सेना है सर्वथा अजेय है। सर्वथा अजेय का मतलब कि हमारी सेना कभी भी हार नहीं सकती, क्योंकि इसके सेना नायक जो हैं वो भीष्म पितामह हैं और भीष्म पितामह जो हैं वो सर्वथा अजेय हैं। अजेय इसलिए हैं क्योंकि उनका जो इच्छा मृत्यु का उनको वरदान प्राप्त है अपने पिता के द्वारा। वो शरीर कभी नहीं त्याग सकते, तब तक नहीं त्याग सकते जब तक वो ना चाहें। और दूसरी ओर उन्होंने एक बात और कही कि जो सामने वाली पांडवों की जो सेना है वो पूरी तरह रक्षित नहीं है, क्योंकि उसका जो सेनापति है वो भीम है। ये सब कहते हुए दुर्योधन ये भूल गया कि इस सामने वाली सेना का जो सेना नायक है वो भले ही भीम है, लेकिन उनके जो पालक हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। उनका पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए, उनकी हर एक जय विजय का ध्यान रखने के लिए, उनकी प्रत्येक नीति का ध्यान रखने के लिए, उनके प्रत्येक ज्ञान का ध्यान रखने के लिए, पूरी रणनीति का ध्यान रखने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान स्वयं उनके साथ हैं। जबकि दोनों बुआ के बच्चे थे, एक दूसरे के साथ में बहुत एक भाइयों जैसा प्रेम भी था, लेकिन ये धर्मयुद्ध था और इस धर्मयुद्ध के अंदर धर्म और अधर्म का जो था वो आपस में एक दूसरे का आमना सामना हुआ। धर्म क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जो स्वयं धर्मराज थे, और वो धर्मराज इसलिए भी थे क्योंकि उनका जो आचरण था वो पूरी तरह धर्मयुक्त था। अर्जुन जो स्वयं इंद्र के पुत्र थे, और उसके साथ साथ जो हमारे बाकी के पांडव थे वो सब धर्मानुकरण करने वाले थे। तो धर्म जिसके साथ होता है, मोक्ष जिनके साथ होता है, वो हमेशा ही जीतते हैं। और दूसरी तरफ दुर्योधन के पास में सिवाय काम के और जो लोभ और इसके अलावा और कुछ नहीं था। लोभ बहुत था उसका, काम बहुत था, कामनाएं बहुत ज़्यादा थी, और या फिर ये कहना कि मैं एक सुई के बराबर भी जमीन किसी को नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि दुर्योधन का लोभ कहाँ तक पहुँच गया था। ये सारी बातें भुला करके दुर्योधन का ऐसा कहना ये किसी भी तरह से ना तो एक वीर की वीरता दिखाता है और ना ही धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति की बात करता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता और इस तरह से अधर्मी हो जाता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, या फिर वो अपने अहंकार को स्वयं बढ़ा लेता है। जैसे रावण का अहंकार बढ़ा, उसी तरह से दुर्योधन का भी अहंकार पराकाष्ठा पर था जिस समय युद्ध प्रारंभ